नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालता है इस वक्त की प्रमुख खबर पर। मां बाल सुंदरी के नगर मंदिर से निकाली गई एक भव्य ध्वज यात्रा। बताते हैं आज मां बाल सुंदरी के नगर मंदिर से चैती मंदिर तक मां बाल सुंदरी की भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। इस बारे में मां बाल सुंदरी मंदिर के मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि को लेकर साल में 2 बार मां की ध्वज यात्रा निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत मां बाल सुंदरी के नगर मंदिर से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चैती मंदिर पर पहुंचती है। अब नजर डालते हैं काशीपुर की अन्य खबरों पर। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से रेलवे स्टेशन में औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सहायक आयुक्त केंद्रीय माल व सेवा कर को सौंपा ज्ञापन। एक निजी रिजॉर्ट में सीएससी डिस्ट्रिक्ट वेल्स वर्कशॉप का हुआ आयोजन। श्रम विभाग कार्यालय में लाभार्थियों को बांटे गए कंबल व छाते। अश्लील वीडियो बनाने व किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। अवैध खनन सामग्री में भरा डंपर हुआ सीज। 32 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 2 वारंटियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी। 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में चलने वाली 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जन औषधि केंद्र स्टॉल ट्रॉली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान काशीपुर रेलवे स्टेशन पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दूरदर्शी विजन के कारण वर्ष 2014 आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन। देखिए, आज मोदी जी का जो संबोधन यहाँ हुआ, उनका जो उद्बोधन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत में अब भारतीय रेल भी एक हमारी प्राथमिकता के रूप में हम ले रहे हैं और ये ऐसा है जो उनकी गारंटी के रूप में उन्होंने कहा। तो आज विकसित भारत में हमारा वो वंचित, शोषित और दलित जो अंतिम पड़ाव पर बैठा है, ये सब योजनाएं उन्हीं के लिए है। जैसे जन औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र मोदी जी की वो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें वो हमारा अंतिम छोर पर बैठा। जैसे छोटा था एक अगर पैरासीटामोल का पत्ता जो कंपनियों द्वारा आज 25 या 50 रुपए का मिलता है, वो मात्र 5 या 4 रुपए में मिलता है और जिससे वो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी उसका लाभ लेता है। और रेल जो आज कहा जाता था, जो अभी मोदी जी ने भी कहा कि एक वो रेलवे थी, आज 10 साल पुरानी अगर बात करते हैं तो स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता था रेलवे कब आएगी और रेलवे कब रेल आएगी और कितनी देर में आएगी। लेकिन आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज भारत का गौरव विश्व गुरु की तरफ बढ़ा रही हैं। और आज एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि ये जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हो रही हैं, आज रेलवे को अन्यथा भी, जैसे आपके शौचालय करोड़ों की संख्या में बन रहे हैं, आज उज्ज्वला योजना करोड़ों की संख्या में बन रही है। आज अगर भारत में जनधन खाते खुल रहे हैं, वो भी अंतिम छोर पर बैठे मेरे वंचित शोषित व्यक्ति के लिए, वो 50 करोड़ के बन रहे हैं। और सबसे अधिक 140 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ लोगों को जो फ्री का राशन दिया जा रहा है, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल। मेरा उस अंतिम छोर पर बैठा मेरा दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति के लिए 140 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को अगर घर के 6 सदस्य हैं तो वो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल यानी कि 40-50 किलो, ये वो राशन का बात मैं करता हूं। जब खेतों में मैंने देखा है कि मजदूर एक छोटे, जब कंबाइन चलती थी, जब गेहूं के खेत में कंबाइन चलने के बाद कुछ दाने रह जाते थे, उन दानों को बटोरने का कार्य करते थे और उनको ले जाकर अपने घर का पालन पोषण करते थे। लेकिन इन 65 साल बनाओ
इस 10 साल ने इस देश की दशा और दिशा बदल कर रख दी है और आज ये नया भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हमारे सभी लोगों को, क्योंकि जैसे अभी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 700 से अधिक जगह पर लाखों लोगों ने जुड़कर इस कार्यक्रम को सुबह 9 बजे देखा और सुना। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये वो जो भारत को सोने की चिड़िया के रूप में कहते थे, तो मोदी जी निश्चित तौर पर भारत को पुनः सोने की चिड़िया की तरफ ले जा रहे हैं और विश्व गुरु निश्चित तौर पर भारत बनेगा। और ये जो नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनें और नए विकास की परियोजनाएं चल रही है और गंगा बह रही है विकास की, वो निश्चित तौर पर भारत को एक नया भारत की तरफ ले जाएगी। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मोदी जी द्वारा देश के स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसी कड़ी में काशीपुर रेलवे स्टेशन की को भी सौगात मिली है 11 करोड़ की लागत से। इसका पुनः विकास हो रहा है कि भव्य दिव्य रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेलवे स्टेशन क्या है, ये आपको जैसा आपका रेलवे स्टेशन ये भव्य होगा और एयरपोर्ट की तरह ये बनने जा रहा है। और इसमें एक आज नई सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि केंद्र जो यहाँ पर एक खोला गया है, जिसका आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन हुआ है, उसके लिए काशीपुर की जनता की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने काशीपुर जैसे स्टेशन को चुना और यहाँ जन औषधि केंद्र और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाते शॉप खोलने का निर्णय लिया है। काशीपुर, रामनगर, अलीगंज, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जन औषधि का उद्घाटन किया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या जानकारी देना चाहते हैं लोग? सर, मैं कुशाग्र जायसवाल देवरिया से बिलोंग हूँ, रहने वाला हूँ। मिस्टर प्रशांत श्रीवास्तव इसके प्रोप्राइटर हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी योगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है कि लोगों को बहुत सारी मदद मिलती है इसके द्वारा। बहुत ही सस्ती दवाएं बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध हैं यहाँ पे। इसको मैं चाहता हूँ कि काशीपुर की जनता को इसका बहुत ही वो मिलेगा, अच्छे से उनको मिलेगा कि लोग आएँ यहाँ पे और लेके जाएँ इस दवाओं को। प्रधानमंत्री की बहुत ही बड़ी एक योजना है जो काशीपुर को रेलवे स्टेशन में उपलब्ध कराया गया है। आज टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सीएसटी पंजीयन में विभाग की ओर से आ रही परेशानियों के संबंध में सहायक आयुक्त केंद्रीय माल व सेवा कर सुमित मोहन दयाल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मयंक अग्रवाल ने बताया कि आज टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सहायक आयुक्त केंद्रीय माल व सेवा कर सुमित मोहन दयाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। टैक्स बार एसोसिएशन से जो माननीय सदस्य आए हैं, उन्होंने जीएसटी पंजीयन में विभाग की ओर से आ रही परेशानी के संबंध में प्रत्यावेदन दिया है। इसमें इन्होंने कहा कि जो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है रजिस्ट्रेशन में, तो इस संदर्भ में जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसको हम अपने हायर ऑफिसर्स को भेजेंगे और इसमें जो कुछ भी इन्होंने दे रखा है उसके आधार पर अपना सुझाव देंगे, जो भी इन्होंने दिया है वो भेजेंगे। एक्चुअली काफ़ी समय से हमारे जो क्षेत्र के व्यापारी हैं और नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाता है और 30 दिन बाद 45 दिन बाद भी ये आता है कि आपके छोटी छोटी सी कमियों को लेके वो पंजीयन रिजेक्ट हो जाता है। तो उससे जो है हमारे यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत परेशान है। हमेशा जो टैक्स एडवोकेट्स हैं वो हमेशा व्यापारी के लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर जो हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उनको हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके और एक आज ज्ञापन दिया, उनके सामने सब चीज़ें लाए कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से प्रोफेशनल्स भी काफ़ी आहत हैं। तो इन्हीं सबको चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने के लिए हमारा एक ये प्रयास था और डिपार्टमेंट के सामने हमने सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी चीज़ें रखी और उन्होंने बहुत जल्दी ही इसके निराकरण का हमको भरोसा दिया। रामनगर रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में आज सीएससी की डिस्ट्रिक्ट वेल्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से सीएससी के एमडी संजय राकेश ने सभागार में उपस्थित लोगों को सीएससी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इसी के साथ टेली, पीएम किसान आदि के बारे में जानकारी दी गई।
वहाँ के लोगों से। सर आज हमारे एमडी सर आ रहे हैं जो इस समय मौजूद हैं और आज सीएससी की जो मीटिंग चल रही है ये आपके 3-4 टॉपिक पे है और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं। सर किन किन मुद्दों को रखा जाएगा? इसमें टैली लॉ और आपका पीएम किसान और सोलर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जाएगी। काशीपुर श्रम विभाग कार्यालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कंबल एवं छाते बांटे। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो श्रमिक निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं उनको कंबल और छाता का वितरण किया जा रहा है। ये दिनांक 22/3 से वितरण जारी है और अभी तक जारी ही है। सर लगभग अभी तक कितने लाभार्थियों को? लगभग 3,500 लाभार्थियों को अब तक कंबल और वितरण किया जा चुका है। सर ये कब से कब तक बांटे जा रहे हैं? ये अभी वितरण चलता ही रहेगा। शादी समारोह में आए युवक ने नाबालिग की आपत्तिजनक फोटो खींच उसको वायरल करने की धमकी देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें थाना ITI क्षेत्र निवासी एक महिला ने बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी की जान पहचान एक शादी समारोह में आए हर्ष दिवाकर निवासी बाजपुर के साथ हो गई थी। आरोप है कि युवक ने उनकी बेटी को फोन पर बात करते हुए बहला फुसलाकर एक आपत्तिजनक फोटो खींच ली, जिसके बाद बीती 12 फरवरी को आरोपी ने वायरल करने की धमकी देकर उनकी बेटी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी भी वीडियो बना ली। तहरीर के आधार पर थाना ITI पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में अवैध खनन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिस कड़ी में काशीपुर तहसीलदार ने मुरादाबाद रोड पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक डंपर अवैध तरीके से खनन सामग्री लाते हुए पकड़ा गया। साथ ही तहसीलदार पंकज चंदोला ने बताया कि उनके द्वारा लगातार अभियान चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में आज अभियान के दौरान डंपर को सीज किया गया है और आगे भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में थाना ITI पुलिस ने गश्त के दौरान एक शराब तस्कर को लोहिया पुल बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए शराब तस्कर के कब्जे से 32 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने 2 वारंटियों को दबिश डालकर उनके घर से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए दोनों वारंटियों के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। एक अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक को चोर लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें जनपद रामपुर के ग्राम करीमपुर निवासी वेद प्रकाश ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 10 मार्च को विरामनगर रोड स्थित एक अस्पताल में अपने रिश्तेदार को देखने गया था। जब बाहर निकला तो उसकी मोटरसाइकिल बाहर नहीं थी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक शराब तस्कर को ढकिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए शराब तस्कर के कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। फिलहाल शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक अभियुक्त को ढकिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। वहीं अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।